हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे एंड आई होप आप लोगों ने पैसा भी बनाया होगा। अगर मार्केट की हम बात करें तो सुबह जैसे मार्केट शो कर रहा था, जैसा दिखा रहा था, ऐसा लगा था कि ब्रेकआउट तो आ ही जाएगा। बट इट इज़ जेन्युइन ऑल्सो। 300 पॉइंट्स ऊपर खुला बैंक निफ्टी, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऐसा लगा था कि साइडवेज जाएगा ही, एंड वैसे ही हुआ भी। अब लेट्स टॉक अबाउट कि क्या हो सकता है मार्केट का प्रोस्पेक्टिव। अब यहां से मार्केट रिवर्स करेगा या फिर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ चलते जाएगा, एक बड़ा बुल रन देगा। अब यहां से दो ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हमने पहले ही बात करी थी, दिस इज द ट्रेंड लाइन जिसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है, आज भी करा। मार्केट गैप अप हुआ, थोड़ा सा बुलिश रहा, उसके बाद 43,000 लेवल से उसको रेसिस्टेंस लेके फिर से वापस अपने रेंज में आ गया। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो बॉडी भी इसको क्रॉस नहीं कर पाई, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर एज अ कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश था, या फिर एक बड़े टाइम फ्रेम पे हम इसको ऐसा इमेजिन कर ले कि दिस इज गोइंग टू बी बुलिश। वेल, तो हम यहाँ पे कैसे बुलिश मानेंगे? अगर अगर मार्केट कल 43,000 के ऊपर खुलता है और उसके बाद एक बड़ा सा ट्रेंड बना के चलते जाता है, एक बढ़िया सा 200-300 पॉइंट का एक अच्छा मोमेंटम देता है, एक अच्छा अप ट्रेंड देता है, तो दैट इज गोइंग टू बी द सिग्नल कि हाँ, मार्केट बुलिश हो चुका है। बट अभी ऐसा केस नहीं है, तो हम अपना ट्रेड प्लान थोड़ा वैसे ही रखेंगे। लेट्स गो टू द ट्रेडिंग टाइम फ्रेम विच इज 5 minutes। Well, this is the trend line, this is the trend line which we are talking about। तो बेसिकली कल हम ट्रेड कैसे लेंगे? कल देर आर मैक्सिमम चांस कि मार्केट ना थोड़ा सा फ्लैट ही खुलने वाला है, बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं खुलेगा। अगर गैप अप खुल गया तो जान लो कि हाँ, मार्केट अगर गैप अप खुला और सस्टेन हो गया तो यहाँ पे एक बात क्लियर है, दैट द मार्केट इज इन बुल रन, एंड उसके बाद बुल रन आ सकता है। बट अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, ध्यान दीजिएगा, फ्लैट एंड गैप डाउन अगर ऐसा खुलता है तो वी विल वेट। फ्लैट अगर खुलता है, फ्लैट खुला अराउंड 42,755 का लेवल है, और अगर मार्केट बुलिश रहता है तो हम थोड़ा सा ध्यान लेके ट्रेड करेंगे कि ऐसा हो सकता है कि एक और लोअर हाई बना के नीचे आ जाए। तो अगर फ्लैट खुले और बुलिश रहे तो आई सजेस्ट कि ट्रेड नहीं लेंगे अनटिल एंड अनलेस ये 42,997 या 43,000 का लेवल को क्रॉस ना कर जाए, तो दैट इज गोइंग टू बी द बुलिश ट्रेड। अगर गैप अप खुला, वी विल वेट to break the 43,000 level, and after that we'll get into a bullish trade, and उसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, बिकॉज दैट इज द थिंग कि वो एक बड़ा मोमेंटम देगा अगर ऐसा हुआ तो। बट उसके चांसेस कम है, दैट आई एश्योर। हाँ, तो कल अगर गैप अप खुलता है तो हम 43,000 टूटने का वेट करेंगे एंड आफ्टर ट्रेड लेंगे। एंड अगर थोड़ा सा टूटा नहीं, मान लेते हैं कि थोड़ा सा मॉर्निंग में एक दो कैंडल ग्रीन बना दिया, तो उसके बाद हम वेट करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि लोअर हाई बनाए, जो हमने प्रोबेबिलिटी की बात करी थी। उसके बाद अगर लोअर हाई बना के एक बेरिश मोमेंटम देता है और 42,717 या 42,700 का लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो मार्केट में एक शार्प फॉल आ सकता है, क्योंकि दोनों के चांसेस आर मच 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 हायर। तो हम उस शार्प फॉल को भी ट्रेड कर सकते हैं। वी हैव टू वेट until it breaks 42,700 लेवल, और अगर उसको ब्रेक किया, इस रेंज में आ गया, तो हम वी कैन टेक द टारगेट ऑफ 42,471। ये लैडर्स बने हुए हैं बेसिकली। अगर मार्केट का बिहेवियर देखे ना, हमेशा एक ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर से जो डेली जो ट्रेडिंग हो रही है उसमें वो कुछ खास कर नहीं पा रहा है। इसी तरीके से एक लैडर बनाते जा रहे हैं। दिस इज नॉट अ ट्रेंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे हम एक छोटी सी लाइन बना दे, एक ट्रेंड लाइन बना दे एक और, because that will help us from here to kind of that। तो अगर ये भी ऐसा हो सकता है कि गैप अप खुल के अगर इसको ब्रेक करता है, इस लाइन को ब्रेक करने के बाद, तो देयर कुड बी अ शार्प फॉल, क्योंकि ये एक हायर हाई या ऐसे कहते हैं कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक होगा, तो दैट कुड ऑल्सो बी द चांस। इस लॉजिक से भी हम देख सकते हैं। इस लाइन की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर इसको ब्रेक कर दिया, अगर कल 42,700 को ब्रेक कर दिया, तो ऑलरेडी ये लाइन ब्रेक ही होगा, तो इसको हम हटा देते हैं। तो इस तरीके से हम बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। दो ट्रेड का चांस है। अगर गैप डाउन खुलता है तो, और मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ रहता है, मार्केट थोड़ा बेरिश
दिखता है तो ऑफ कोर्स लेट्स गो फॉर अ बेयर ट्रेड। काफ़ी आसान, काफ़ी सही से 42,471 का टारगेट बहुत आसानी से हमको मिल सकता है। तो दैट इज फुल। बैंक निफ्टी फिर से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट, अगर फ्लैट खुलता है, विल वेट टू ब्रेक द 43,000 लेवल। 43,000 लेवल ब्रेक करता है तो हम बुलिश हो जाएंगे और भयंकर बुलिश हो जाएंगे। अगर नहीं करते, एक लोअर हाई बना देता है, तो हम 42,700 के ब्रेक होने का वेट करेंगे एंड विल गो फॉर अ टारगेट ऑफ 42,471। अगर गैप डाउन खुलता है तो ऑफकोर्स अपने रिस्क रिवार्ड देख के हम एक बेयर ट्रेड बना सकते हैं। यही टारगेट है 42,464। इसको अगर ब्रेक कर दिया, देयर कुड बी, वैसे तो चांसेस कम है, लेकिन अगर इसको भी अगर ब्रेक कर दिया तो एक बड़ा फॉल आ सकता है मार्केट में, एक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। फिर से मार्केट कंफ्यूज कर देगा कि वेदर इट इज गोइंग टू बी एन बुलिश और बेरिश। तो ये रहा बैंक निफ्टी का। लेट्स गो टू निफ्टी डेली टाइम फ्रेम। ओके, यस। निफ्टी में भी अगर देखें तो मार्केट यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप फिर से पैटर्न बना दिया है। तो दैट डज नॉट मीन्स कि इट इज गोइंग टू बी इन अ बुलिश डायरेक्शन और इट इज गोइंग टू बी इन अ बेरिश डायरेक्शन। स्टिल इट इज कंफ्यूज। हम फिर से वही जानते हैं। तो अब हमें क्या है, वी आर इंट्राडे ट्रेडर। हम मार्केट में जाते हैं, जो होता है उसी दिन होता है, समाप्त हो जाता है। गैप अप गैप डाउन इससे थोड़ा मतलब नहीं रहता है। तो दैट इज द थिंग। तो हम इसके ट्रेड को कैसे प्लान करेंगे, लेट्स सी। ऑल राइट, यहाँ पे ट्रेड करना बहुत ही आसान हो सकता है। इट्स अ वेरी, बहुत ईजी है यहाँ पे ट्रेड करना, ट्रस्ट मी। ये जो दो लेवल्स बने हुए हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज 18,081 एंड 18,186। एक चीज ध्यान में रख लेंगे कि इस बीच में अगर मार्केट इस दोनों लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज मार्केट थोड़ा चॉपी हो सकता है। फिर से हम देखें कि शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, अगर देर कुड बी चांस कि उसके बाद एक मोमेंटम आ सकता है, तो विल वेट फॉर द मोमेंटम। अगर हमें ट्रेड नहीं मिलता है, विल नॉट मेक सम अजीब सा एजम्पशन, क्योंकि तो ये पैटर्न बन गया, ऐसा पैटर्न बन गया तो हम कर सकते हैं। तो नो, दैट इज नॉट द देयर। हम पहले मार्केट अगर इस बीच में ही खुलेगा, देयर कुड बी चांस, अगर इसके नीचे खुला तो ऑफ कोर्स विल गो बेरिश। फिर बेरिश होने से कोई नहीं बचाएगा। विल वी कैन कैप्चर आराम से 100 पॉइंट तो कैप्चर कर ही लेंगे, और नहीं तो 18,000 तक का पॉइंट तो कैप्चर हम कर ही लेंगे। हाँ, अगर फ्लैट खुला और इस बीच में खुला तो विल वेट टू ब्रेक 82,186 के ये जो हाई है, इसके ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देता है, विल गो फॉर अ बुलिश टारगेट एंड हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके 18,265 तक का टारगेट ले सकते हैं। दैट इज आवर बुलिश टारगेट। 18,081 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम 18,000 का पहला टारगेट और 17,925 का दूसरा टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। निफ्टी एक बहुत ही अच्छे लेवल पे है, अगर मोमेंटम देगा, एक बड़ा मोमेंटम देगा और हम उसी मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। बेसिकली यही चीज़ हुआ। तो ये रहा निफ्टी के लिए। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में ना सेटअप नहीं बनता है, या फिर सेटअप जब मार्केट खुलता है उस हिसाब से हम जो प्लान किए उस हिसाब से नहीं हो पाता है, तो बेसिकली वहाँ पे रूल नंबर 1, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, इफ़ यू आर लुकिंग एट द मार्केट एंड यू कैन मेक अ व्यू कि हाँ ठीक है, ये बुलिश जाने वाला है, ये बेरिश जाने वाला है, एंड यू कैन मेक अ पैटर्न। अब यहाँ पे पैटर्न बनने का दो चीज़ है। अगर आप पैटर्न बनाते हैं जस्ट फॉर द सेक कि मेरे को ट्रेड करना है, तो दैट इज अ डिफरेंट केस। फिर वहां पे आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। लेकिन इफ यू आर मेकिंग अ पैटर्न बिकॉज यू आर एक्चुअली सीइंग इट, आपको वो दिख रहा है कि हाँ देयर इज समथिंग इन फ्रंट, और उसको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देयर यू कैन टेक ट्रेड। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा सेटअप बनता है लेकिन हमने उसके लिए कल सोचा नहीं था। फॉर दैट थिंग वी हैव टू बी रेडी ईच एंड एवरी डे। तो बेसिकली निफ्टी का भी यही प्लान होगा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही नॉर्मल से एनालिसिस है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि वीडियो पसंद आया, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।